अगर आप एडवेंचर के शौकीन है या फिर नेचर पर बिलीव रखते हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए ही होने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, जिसकी चोटी पर चढ़ने की शुरुआत 1921 में ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी पर कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी पर जाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 29,028 फीट की ऊंचाई के रास्ते में बहुत सारे खतरनाक रास्ते भी हैं। और इस खौफनाक मिशन में कई लोग शामिल हुए, जिनमें से कि सबको असफलता ही मिली, और तो और कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, लेकिन इसके ऊपर नहीं पहुंच पाए। और यही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी बॉडियां भी दबी पड़ी हैं बर्फ के नीचे, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट की चोटी को चढ़ने का प्रयास करते रहे। इन लोगों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेंजी सिंह। 1952 में नेपाल के शेरपा तेंजी ने अपने दिमाग में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाने का जुनून सवार कर लिया था। तब स्विट्जरलैंड के रेमन लैम्बर्ट और शेरपा तेंजी ने एवरेस्ट की चोटी पर जाने का प्रयास किया था, लेकिन वो इसमें नाकाम साबित हुए। 1952 में तेंजी और रेमंड ने लगभग पूरे एवरेस्ट की पहाड़ की चढ़ाई कर ली थी, लेकिन बेहद कठिनाई के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट से नीचे वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होने के बाद भी वापस आ जाने का गम उन दोनों को था, लेकिन तेंजी ने हार नहीं मानी। फिर तेंजी ने ठीक एक साल बाद 1953 में तेंजी ने 7 अंग्रेजों के साथ और 2 पर्वतारोही के साथ एवरेस्ट के इस मिशन पर निकल गए। तेंजी और एडमंड हेनरी की टीम ने एवरेस्ट की चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1993 को की थी। वहीं बर्फीले रास्ते और 0 डिग्री टेम्परेचर और कभी कभी टूटने वाली बर्फ के पहाड़ और बर्फीली खाई के बीच एक कैंप बनाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। और 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने ड्राइव लगाई, लेकिन उनके वजन के कारण बर्फ की चट्टान अपनी जगह से खिसक गई और वो उसमें गिर गए, और वो उसमें हमेशा के लिए दबने वाले थे। लेकिन पीछे से समय रहते तेंजी ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपनी जान बचा ली। अगर तेंजी ने समय रहते रस्सी न फेंकी होती तो हेनरी अपनी जान से हाथ धो बैठते। धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी के नजदीक आते रहे। इससे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाले चार्ल्स इवांस की 9 लोगों की टीम थी, जो तेंजी की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवांस की टीम एवरेस्ट को चढ़ने के निष्कर्ष हो रही है या वापस आना चाहती है, उसके बाद ही तेंजी की टीम आगे बढ़ सकती है। हेनरी और तेंजी की टीम ने एवरेस्ट को आधे से ज्यादा चढ़ाई कर ली थी। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली आखिरी की सबसे बड़ी खतरनाक है, जहां पर पहुंचते पहुंचते करीब कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक तरफ इवांस की टीम इससे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उसके साथी बहुत ज्यादा थक चुके थे और उनके शरीर ने भी जवाब दे दिया था, और न अब उनके अंदर एक कदम आगे बढ़ाने का हौसला बचा था। और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर से ही वापस लौट आए। और इवांस की टीम के लौटते ही तेंजी और हेनरी की टीम को आगे बढ़ना था। और रात में सोने के बाद सुबह तेंजी और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदमों को बढ़ाना चालू कर दिया। सुबह तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन फिर भी तेंजी और उनकी टीम ने हार नहीं मानी और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिणी शिखर पर पहुंच गए थे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा था और वो उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं बचा था कि वो अपने मिशन को सही से पूरा कर सके। तेंजी बहुत ज्यादा थक चुके थे और हेनरी की भी हालत कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उन्होंने कई सारी कठिनाइयों का सामना किया और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी की तरफ बढ़ाते रहे। और आखिर में उन्होंने 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेंजी और हेनरी की टीम ने इतिहास में अपना नाम शामिल करा लिया। जब वो सुबह के 11:20 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।